वंशील स्थित सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिकोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पुस्तक केवल ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि जीवन मूल्यों का सागर है। जब बच्चों को पुस्तकों से जोड़कर रचनात्मक मंच दिया जाता है तो उनका भविष्य अधिक उज्जवल होता है। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मंत्री दिलावर ने विद्यालय की शैक्षणिक और शैक्षणिक गतिविधियों की सराहना की और विद्यार्थियों के लिए विश्वास स्तरीय सुविधा प्रदान करने और उत्कृष्ट शिक्षा पद्धति के लिए विद्यालय प्रशासन को शुभकामनाएं प्रेषित की। वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए शैक्षणिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का उल्लेख किया गया। विद्यार्थियों ने एकेडमिक अचीवर्स, स्कॉलर ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स अचीवर्स, ऑलराउंडर और 100% अटेंडेंस के साथ ही विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किए और विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। शिक्षा मंत्री के हाथों पुरस्कार पाकर विद्यार्थियों ने भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। यहाँ इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय के निदेशक राजा डी थारवानी, संयुक्त सचिव की मैं भूमिका थारवानी और मुख्य अकादमिक सलाहकार सरला नायडू, प्रधानाचार्य संजय दत्ता, प्रशासनिक प्रमुख ख्याति अरोड़ा आदि मौजूद रहे। मौके पर बच्चों के अभिभावक भी मौजूद रहे जिन्होंने अपने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख सरकारी कर्मचारी भर्ती करने की कहा है। हम 92,000 से ज्यादा भर्ती कर चुके। जब 4 लाख का कहा तो मुझे लगता है कि कम से कम 2.25-2 लाख रुपए शिक्षा, 2 लाख टीचर शिक्षा विभाग को मिलेगी, क्योंकि टोटल हमारी अभी तक की स्ट्रेंथ है 12 लाख सरकारी कर्मचारी, सरकारी उसमें से 6.25 लाख शिक्षा विभाग के हैं। उस रेशो में हमको 2 लाख लगभग मिलने की संभावना है। 2 लाख मिल जाते हैं तो उसके बाद सामान्यतः हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी नहीं रही। मैं बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने ये सोचा कि कितने पद खाली हैं, इसके साथ साथ कितने कब रिटायर्ड होने वाले हैं, आगामी 2 साल तक का भी गणना करके हम तैयारी कर रहे हैं ताकि उनकी भर्ती हम स्लोली करते जाएं ताकि खाली ना रहे। सोचना ये चाहिए था पहली वाली सरकारों को। तो विद्यालय खोल रहे हैं तो साथ में पद भी सृजित, विद्यालय खोल दिए हैं पर सर्जित नहीं किए। और कांग्रेस ने तो इतना बंटाढार किया एजुकेशन का, अंग्रेजी विद्यालय खोलेंगे, एक नहीं खोला। हिंदी विद्यालय के ऊपर जाकर के अंग्रेजी का बोर्ड लटका दिया, बोला अंग्रेजी विद्यालय हो गए। तो अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर तुम्हारे पास थे क्या? जवाब मिला नहीं था। अलग से बिल्डिंग थी कि? बोला नहीं थी। तो फिर तुम क्या शिक्षा देना चाहते? वही हिंदी के माध्यम को उठाकर किधर डाल दी, तो शिक्षक तो उधर भी कम हो गए, इधर ही पूरी नहीं हुई। तो हिंदी माध्यम पढ़ने वालों को ही बर्बाद किया और अंग्रेजी पढ़ने वालों को ही बर्बाद किया। तो कांग्रेस ने इस शिक्षा का बंटाढार किया उनके शासन। यह एनुअल डे फंक्शन बुक्स कम अलाइव की थीम पर हमने ये एनुअल डे फंक्शन मनाया है। हम लोगों का सदगुरु ग्रुप का ये सोचना है कि आजकल की जो जनरेशन है, बच्चे हैं जो आज आने वाले समय में भारत के भाग्य विधाता रहेंगे, उनके हाथ से कुछ समय के लिए मोबाइल हटा के या तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में लगाएं, हम एकेड्स में तो लगाएं। बुक्स कम अलाइव की थीम इसलिए कि वो बुक की खुशबू सूंघें, उनको पढ़ें, उनको समझें। पेपर जब एक पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना वो आगे बढ़ाएंगे और जब कोई भी इंसान पढ़ता है तो उसको गहराई से, दिल की गहराइयों से याद रहता है, दिमाग में हमेशा वो छपा रहता है। तो माननीय मंत्री महोदय को भी ये थीम बहुत अच्छी लगी। वो अप्रिशिएट कर रहे थे सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल की बिल्डिंग को, यहाँ की फैसिलिटीज़ को और बच्चों में जो संस्कार डाले जा रहे हैं उन संस्कारों की भी उन्होंने बड़ी भूरी प्रशंसा की। मैं इस मौके पर दुबई मैनेजमेंट को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका जो विजन और मिशन है कि हम कुछ एजुकेशन में लीडर्स बन के कुछ अलग करें, पढ़ाई के साथ खेल कूद और बच्चों को संस्कार डालने का काम करें। बाकी तो देखिए आगे बढ़ के ग्लोबली सदगुरु 85 कंट्रीज़ में तो हम उनकी हर इच्छाएं पूरी कर सकते हैं और करेंगे भी, चाहे वो जॉब्स को हो, चाहे वो हायर एजुकेशन को हो, चाहे उनकी और एक्टिविटीज़ को है। सदगुरु ग्रुप इज़ ऑलवेज अवेलेबल। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।